हेलो दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 6.4 प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। इसमें हमें दिया गया है आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD, BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर AO बट्टा DO है। इस सवाल में हमें कह रहा है कि एक आधार है, BC एक आधार है और इस आधार पर दो ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC, और ADBC दोनों O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है, इस चीज़ को हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम हल करते हैं। हल त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC दोनों त्रिभुजों का आधार BC है और AD और BC दोनों O पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमें सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर AO बट्टा DO। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रचना। यहाँ पर हमने रचना किया है, खुद से रचना किया है। BC पर AL और DM दो लंब खींच दिया है। क्यों खींचा है? क्योंकि त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आधार तो पता है लेकिन ऊंचाई नहीं पता था, इसीलिए हमने यहाँ पर एक लंब डाल दिया है। ठीक है, AL और DM दो लंब डाल दिया है ताकि हमें ऊंचाई पता चले। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे रचना में AL लंब है किसके ऊपर? BC पर, और DM लंब है किसके ऊपर? BC के ऊपर। ठीक, अब त्रिभुज ALO ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज DMO, इन दोनों त्रिभुज में हमें जाना है। पहले इन दोनों को हम समरूप कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ALO और त्रिभुज DMO में, दोनों में देखेंगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण बराबर हो जाएगा। तो इसे हम नाम दे देते हैं कोण 1 और कोण 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, इस कारण दोनों कोण बराबर हो जाएगा। और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा क्योंकि BC पर AL लंब है
तो इस कारण से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर भी BC पर DM लंब है, इस कारण यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसको भी नाम देते हैं कोण 3 और कोण 4, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर होगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुजों का दो संगत कोण बराबर हो गया, इसलिए इनकी जो संगत भुजा है वो दोनों समानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल समरूपता से त्रिभुज ALO समरूप त्रिभुज DMO हो जाएगा। इसलिए दोनों त्रिभुजों का संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AL बट्टा DM बराबर AO बट्टा DO, और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर आधार हम लोग का है, दोनों त्रिभुजों का जो आधार है वो है BC। तो यहाँ पर लिखेंगे BC गुना ऊंचाई यहाँ पर है AL समीकरण 2, और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC का हो जाएगा हाफ गुना आधार वही है BC और ऊंचाई हो जाएगा DM। तो यहाँ पर लिखेंगे DM, इसे मान लेते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 2 को समीकरण 3 से भाग देने पर समीकरण 2 को समीकरण 3 से भाग कर देंगे। तो समीकरण 2 है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और समीकरण 2 है एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर हाफ गुना BC गुना AL बट्टा हाफ गुना BC गुना DM, ठीक है। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, BC से BC कैंसिल हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर AL बट्टा DM। तो यहाँ पर देखेंगे AL बट्टा DM बराबर AO बट्टा DO, इसका मतलब इसके स्थान पर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे इसके स्थान पर इसको लिख देंगे AO DO, और यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 से, और यही चीज़ हमें सिद्ध करना था, ठीक है, यही चीज़ सिद्ध करना था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिद्ध हुआ, ये हमारा उत्तर हो जाएगा।